तो मूवी शुरू होती है राजस्थान से, जहां हम शिवांगी को देखते हैं जिसकी शादी वीर शाह से हुई होती है और दोनों लंदन में रहते हैं। पर शिवानी एक दिन अचानक अपने घर राजस्थान आ जाती है और यहीं से कुछ दूर वीर शाह का भी घर होता है, मतलब शिवांगी का ससुराल होता है। पर शिवांगी वहां ना जाकर सीधे अपने घर आती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि फैमिली को ये ठीक नहीं लगता। इन्हें लगता है कि शिवांगी का सीधा यहाँ आने की वजह से वो लोग बहुत नाराज हो सकते हैं। तो शिवांगी कहती है नाराज होने का हक तो वो कब का खो चुके हैं, डर तो मुझे इस बात का है जब आपको असलियत का पता चलेगा तो कहीं आप ना नाराज हो जाए। और शिवांगी सारी बातें बताती है। अप्रैल की 21 तारीख तक सब ठीक चल रहा था। वीर साहब बैरिस्ट्री का एग्जाम दे चुके थे, रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी था। फ्रेंड, यहाँ कहानी थोड़ा पास्ट में जाती है, जहाँ वीर साहब को देखते हैं जिससे उसके घर से एक तोहफा और एक चिट्ठी आई होती है। और इसी रात हम देखते हैं वीर साहब को एक चुड़ैल पोजेस कर लेती है और अगली सुबह वीर की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। शिवानी फौरन वीर को हॉस्पिटल ले आती है। डॉक्टर वीर की हालत देखकर इसका ब्लड सैंपल भेजते हैं, पर डॉक्टर कुछ कहते तभी वीर की हड्डियां टूटने लगती है और इसके हाथ पर ऐंठ जाते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर इसे एक बीमारी का नाम दे रहे थे। पर वीर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब शिवांगी हॉस्पिटल से घर आती है तो वीर शाह की तस्वीरों से खून निकल रहे थे, जिसे देखकर शिवांगी की नौकरानी केसर माँ कहती है ये काला जादू है, इसका इलाज डॉक्टर की दवाओं में नहीं होगा। पर शिवांगी ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि ऐसे इंसान को कोई काला जादू कैसे कर सकता है, क्योंकि दुश्मनी तो करना दूर वीर शाह ने आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तब केसर माँ कहती हैं वीर शाह की सौतेली माँ ने इन्हें कभी प्यार नहीं किया, इसलिए राजा साहब ने बचपन से ही इन्हें दूर पढ़ने के लिए भेज दिया ताकि घर का ये बुरा माहौल इन पर ना पड़े। लेकिन छोटी रानी अच्छे से समझती थी कि जब तक वीर शाह सही सलामत है उनका अपना बेटा राजा साहब की गद्दी पे कभी नहीं बैठ पाएगा, इसलिए राजा साहब के बुढ़ापे में उन्होंने ये सब चाल चली। शिवांगी की ये बात सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं, मगर सब पहले वीर शाह को ठीक करने का उपाय सोचते हैं और एक बाबा के पास जाते हैं। यहाँ आने के बाद बाबा वीर शाह की फोटो एक आईने पर रखकर मंत्रों का जाप करके उस आत्मा को बुलाते हैं और जैसे ही वो चुड़ैल आती है तो बाबा को आईने में खींच लेती है और थोड़ी देर बाद इन्हें आईने से बाहर फेंक देती है। एक्चुअली बाबा की शक्तियों से उस चुड़ैल की शक्तियाँ ज्यादा होती है, तो बाबा साफ कह देते हैं कि ये काम इनसे नहीं हो पाएगा और ये किसी दूसरे बाबा का पता बताते हैं, मेवाड़ वाले बाबा। पर शिवांगी के परिवार वाले ये बाबा का नाम सुनते ही वहाँ हरगिज जाना नहीं चाहते। तो अगली सुबह शिवांगी काका के पास आती है और उस मेवाड़ वाले बाबा के बारे में पूछती है आखिर ये कौन है मेवाड़ वाले बाबा और मेरा परिवार वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता। पहले तो काका कुछ नहीं बताते, पर जब शिवांगी अपनी कसम देती है तो काका बताते हैं मेवाड़ वाला बाबा कोई और नहीं बल्कि जय है, जय सिंह गुज्जर। जय का नाम सुनते ही शिवांगी चौंक जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है जहाँ हम जय को देखते हैं जो इस आदमी के पास आता है। एक्चुअली इस आदमी की बेटी को किसी भूत ने पोजेस कर लिया था, जिससे बचाने जय आता है और फाइनली बड़ी मुश्किलों से मगर जय इस लड़की को ठीक कर देता है। और जब वापस घर आता है तो बाहर घोड़ों को देखकर गुस्सा होता है, क्योंकि जय जानता है कि ये घोड़े रथ राजाओं के यहाँ से आए हैं। तो काका कहते हैं लंदन से राजकुमारी शिवांगी तुमसे मिलने आई है। पर जय शिवांगी का नाम सुनकर और आग बबूला हो जाता है और काका को यहाँ से वापस जाने को बोलकर दरवाजा बंद कर लेता है। पर काका जय का बाहर इंतजार करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है तो हम देखते हैं जय शिवांगी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जय शिवांगी के महल में घोड़ों का देखभाल करता और दोनों सबसे छुपकर मिलते थे। पर एक दिन शिवांगी के फूफा को सब पता चल जाता है और ये शिवांगी से समझौता करते हैं कि अगर तुम मुझे खुद को सौंप दो तो मैं ये तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनते ही शिवांगी ने थप्पड़ मारती है तो फूफा शिवांगी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी जय आता है और फूफा को मारने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जय और फूफा के बीच की मारपीट कोर्ट में चली जाती है। तब यहाँ जय के फेवर में वकील कहता है जय शिवांगी दोनों बहुत पहले से दोस्त हैं और जय ने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया। तो दूसरा वकील कहता है मुजरिम जय सिंह और राजकुमारी दोस्त कैसे हो सकते हैं, एक राजकुमारी दूसरा गटरिया, दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता। इसलिए शिवांगी को सच बताने के लिए बुलाया जाता है। पर शिवांगी यहाँ उल्टा जय को फंसा देती है और कहती है राणा जग प्रताप हमारे फूफा है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। और रही बात जय सिंह की, तो हम जय सिंह को जानते हैं, वो दरबार में अक्सर आते रहते थे, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं है। ये आदमी हमेशा परेशान करता था और मुझसे कहता था कि जब तक वो मुझे हासिल नहीं कर लेगा उसे चैन नहीं मिलेगी। ये सुनते ही जय शॉक्ड हो जाता है और शिवांगी से सच बोलने की रिक्वेस्ट करता है। पर शिवांगी जय की बातें नहीं सुनती और कहती है जब फूफा को इसके सच का पता चला तो वो अपने घर की इज्जत बचाने और इसे समझाने इसके पास चले गए, लेकिन इसने ना ही उनकी उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके रुतबे का और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। शिवांगी की ये बात सुनकर जय खूब रोता है और अपने प्यार की कस्में देकर शिवांगी को सच बोलने को कहता है। पर शिवांगी कुछ भी नहीं बोलती और ऐसे कोर्ट जय को मुजरिम करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाती है। तब जय पूछता है शिवांगी आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो शिवांगी कहती है मुझे समझने में देर हो गई कि राजघराने की इज्जत किसी भी रिश्ते से ज्यादा ऊंची होती है। महल में रहने वालों को महल में रहने वालों का ही साथ देना चाहिए, सड़क पर भेड़ बकरियां चराने वाले गड़रियों का नहीं। इसके बाद कहानी वापस आती है और जय काका पर गुस्सा होता है कि आप यहाँ से चले जाइए और जय गुस्से में आता है तो शिवांगी को देखकर नॉर्मल हो जाता है। तो शिवांगी कहती है हम जानते हैं जय तुम हमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। और शिवांगी वीर शाह की सारी बातें बताती है। तो जय कहता है तो आखिर महलों में पैदा हुए लोगों को सड़क किनारे भेड़ बकरियां चराने वाले मामूली गड़रियों की जरूरत पड़ी गई। तो शिवांगी अपनी गलतियों का माफी मांगती है और कहती है हमारे बीच जो भी हुआ उसकी
सजा तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? अगर आज हमारी जगह कोई और लड़की अपने पति की जिंदगी की भीख मांगती तुम क्या करते? और ये विद्या तो तुमने दूसरों के लिए ही तो सीखी है। फाइनली शिवांगी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर जय मान जाता है और दोनों लंदन आते हैं। यहाँ आते ही केसर माँ बताती है इन कुछ दिनों में वीर शाह की हालत बहुत खराब हो गई है। और जब शिवांगी वीर शाह को देखती है तो बहुत डर जाती है। तो जय कहता है तुमने मुझे यहाँ लाकर कोई गलती नहीं की। इस आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और अगर अब जल्दी कुछ नहीं किया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, इसके लिए हमें इन्हें फौरन घर ले जाना होगा। पर डॉक्टर इसे एक बीमारी समझकर डिस्चार्ज नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं बल्कि एक बीमारी है। तो जय डॉक्टर को यकीन दिलाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े एक जगह रख देता है और वही मांस की पैकेट वीर शाह को स्मेल कराता है। ऐसा करते ही वीर शाह उठ जाते हैं जिसे देखकर डॉक्टर चौंक जाता है। तभी वीर शाह उस मांस के टुकड़े को स्मेल करते वहां पहुंच जाता है और खाने लगता है, जिससे उसके अंदर की डायन नजर आती है और डॉक्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक है। इसके बाद जय वीर शाह की